मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी जानकारी आपको दे दूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस BR गवाई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। सोलर ऊर्जा सेक्टर में भारत ने नया इतिहास रच दिया है। जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। प्रदेश के 2500 दिव्यांग युवाओं को निःशुल्क स्कूटी देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। आपको याद होगा, सरकार ने युवाओं को स्कूटी देने के लिए बजट में घोषणा की थी। इसके तहत ऐसे विशेष योग्यजन जो या तो किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ रहे हैं या फिर किसी तरह के रोजगार से जुड़े हुए हैं और वे चलने फिरने में असमर्थ है, वे इस योजना के पात्र होंगे। और आपको बता दूं, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। इसके लिए इच्छुक आवेदक जो आपको स्क्रीन पर वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 15 मई तक आवेदन किए जाएंगे। और पात्रता की मुख्य शर्तें आपको बताऊं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आवेदक विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। बड़ी जानकारी यह है, 2500 दिव्यांग भाई बहनों को निःशुल्क स्कूटी देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। CM भजनलाल शर्मा ने पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता और मेस भत्ता बढ़ाने को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान CM ने पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता 7000 से बढ़ाकर 8000 रुपए करने की घोषणा की है। और कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर तक पुलिस वालों का मेस भत्ता भी 2400 से बढ़ाकर 2700 रुपए किया जाएगा। वहीं पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक पुलिस कर्मी अब रोडवेज की सेमी डिलक्स बसों में भी फ्री यात्रा कर सकेंगे। अब तक रोडवेज की एक्सप्रेस सेवा की बसों में ही फ्री यात्रा की सुविधा थी। एक और बड़ी खबर, राज्य सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की सभी 33 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। इसमें पेंशन योजनाएं, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, विदेशों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ने की स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। गहलोत सरकार की एक भी योजना को मौजूदा सरकार ने फ्लैगशिप की कैटेगरी में नहीं रखा है। बीजेपी सरकार ने गहलोत राज की योजनाओं की जगह खुद की 26 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर इन पर फोकस करने का फैसला किया है। यानी कि कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को अब प्राथमिकता की सूची से बाहर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाई माधोपुर से बड़ी और दुखद खबर। रणथंभौर में एक टाइगर ने 7 साल के बच्चे को मार डाला। बच्चा अपनी दादी के साथ त्रिनेत्र गणेश के दर्शन कर लौट रहा था। इसी दौरान जंगल से एक टाइगर आया और बच्चे को मुंह में दबोच कर ले गया। टाइगर जंगल में काफी देर तक बच्चे की गर्दन पर पंजा रख कर बैठा रहा। टाइगर के हमले की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग पैदल पहुंचकर घटना की जानकारी गणेश धाम चौकी पर दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद टाइगर को वहां से भगाया और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। वहीं एक व्यक्ति ने बताया कि घटना के समय वह वहीं था। मैं दोपहर 3 बजे गणेश जी के दर्शन करके लौट रहा था। मेरे साथ एक महिला अपने 7 साल के पोते के साथ अकेली जा रही थी। इसी दौरान अचानक जंगल से निकलकर एक टाइगर बाहर आया और बच्चे को उठाकर ले गया। देखिए, चिंताजनक बात यह है, प्रदेश में लगातार जंगली जानवरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस घटना से ठीक 1-2 दिन पहले सवाई माधोपुर जिले के बनास नदी में एक बुजुर्ग किसान पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था। फिर आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से बड़ी खबर। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 2 प्रमुख रेल सेवाओं में कोचों की अस्थायी बढ़ोतरी की घोषणा की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने जानकारी देते हुए बताया, बीकानेर से कोलकाता और बीकानेर से बांद्रा टर्मिनस के लिए संचालित ट्रेनों में एक 3rd AC और एक शयन यानी कि स्लीपर श्रेणी डिब्बा अस्थायी रूप से जोड़ा गया है।
एक और बड़ी खबर, गर्मी में बिजली खपत बढ़ने के साथ ही अघोषित कटौती की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को फोन पर जवाब न देना भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब सरकार सख्त हो गई है। यदि बिजली विभाग अधिकारी किसी भी उपभोक्ता का फोन उठाकर उसका जवाब नहीं देता है तो उन पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अब कृषि उपज मंडियों में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी पर 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 50,000 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। यह संशोधित सहायता राशि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को अधिकतम 2 बेटियों की शादी पर यह सहायता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और विवाह से 1 माह पूर्व या विवाह के 3 माह बाद तक आवेदन किया जा सकता है। आसान भाषा में आपको बताऊं तो यह योजना उन श्रमिक भाइयों के लिए है जो मंडियों में काम करते हैं। जैसे यह एक योजना मंडी समिति के अनुज्ञापनधारी हमाल, पल्लेदार और श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। बड़ी जानकारी यह है, श्रमिक कल्याण योजना के तहत अब कृषि उपज मंडियों में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को शादी पर 75,000 रुपए मिलेंगे। एक और बड़ी खबर, राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को सचिवालय में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के तहत 17.52 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाया है, जिससे सरकार को 324 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी भी अपात्र लोगों को निकालने का काम जारी है। इस बचत का उपयोग वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने में किया जा रहा है। उन्होंने बताया अब जल्द ही दूसरे फेज की कार्यवाही में अपात्र लोगों को नोटिस जारी करने का काम शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, सोने के भाव ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई। शुद्ध सोना 1400 रुपए की छलांग लगाकर 97,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 1300 रुपए बढ़कर 90,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी भी 500 रुपए उछलकर एक बार फिर 98,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में सोने का भाव 1 लाख रुपए तक जाने की संभावना है। अच्छा देखिए, मंडियों के भाव पर एक नजर डालें तो बीकानेर की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 23,300 रुपए रहा और इसबगोल का भाव न्यूनतम 11,800 और अधिकतम 14,400 रुपए रहा। वहीं बुधवार को मूंग का भाव अधिकतम 7600 रुपए रहा और गवार का भाव अधिकतम 5,050 रुपए रहा। बीकानेर की मंडी में गेहूं का भाव अधिकतम 2950 रुपए रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में तेज गर्मी और लू का दौर जारी है। जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो जिले का पिछले 6 सालों में अप्रैल का सबसे अधिक तापमान रहा। इसके साथ ही फलोदी, बीकानेर और गंगानगर में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। वहीं मौसम विभाग ने आज 17 अप्रैल को लू का 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में दोपहर बाद मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई है, जिससे आंधी चलने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।